आपको 13 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो आपका बिहार बजट 24-25 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से है। और फिर आपका जितना बिहार में जितना नई योजना वगैरह आया उससे है। तो एक सेट में आपका 50 प्रश्न है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब एक वीडियो में 2 आपका सेट कराने का कवर करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है संख्या की टोटल 50 है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन है, हाल में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट की युवा सांसद बनी है। आरजेडी के 4 सीट मिली है। बिहार के 2 निर्दलीय सांसद चुने गए, केवल 1, केवल 2, 1, 2 इनमें से सभी कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इनमें से सिर्फ 2 कथन जो है कि आरजेडी को 4 सीट मिली है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू की हस्ताक्षर किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, पैटास विश्वविद्यालय ग्रीस, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा पैटास विद्यालय ग्रीस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार से 5 महिला सांसद बनी है। सभी चरणों में मिलाकर कुल 56.19 मतदान हुए। सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 से अधिक। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? तो केवल 3 की अगर बात करें, सबसे अधिक नोटा वोट बिहार के पटना साहिब में डाले हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है? तैराकी में रजत पदक जीता है, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, तैराकी में कांस्य पदक जीता है, इनमें से कोई नहीं। तो पटना प्रभाकर नंदन प्रसाद ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कृषि विश्वविद्यालय साबार, भागलपुर, पूर्णिया, बिहार पशु शिक्षा महाविद्यालय सीतामढ़ी। तो कहा गया है कि बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बिहार पशु शिक्षा विद्यालय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय पशु मिशन, बिहार फाउंडेशन, निगरानी शुगर्स या फिर अडानी ग्रुप। तो ये किया गया निगरानी शुगर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश मल्होत्रा, प्रकाश कुमार, मीनाक्षी कुमार और सिकेंद्र कुमार, आनंद कुमार और नीतीश कुमार, फणीश्वर नाथ राय और विकेश। तो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाएंगे? ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया ऐप का नाम क्या है? क्लीन पैरडी ऐप, क्लीन एयर ऐप बिहार, इको ऐप, बिरसा रक्षा बंधन ऐप। कहा गया है कि बिहार में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया ऐप का नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर हम बी लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? क्षेत्रीय नृत्य संस्था बिहार के लिए दृष्टि, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक नया युग, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, राष्ट्रीय शिक्षा बिहार गौरव। नीतीश कुमार के द्वारा जो पुस्तक किया गया वो फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों उनके क्षेत्र का मिलान करना है। बिहार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 तो आपका होगा लवनी आनंद, ये आपकी है शिवहर की। और सांभत चौधरी, स से सांभत, स से समस्तीपुर लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या लगा दीजिएगा? स से सांभत और स से समस्तीपुर। उसके बाद है मीसा भारती, तो ये है पाटलिपुत्रा की। और वीणा देवी की अगर हम बात करें तो ये आपकी वैशाली की है। व से वीणा, व से वैशाली। विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मार दीजिए सिवान। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामस्थल है। नागी, प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामस्थल है। कांवर झील भी रामस्थल स्थल में जो समस्तीपुर में, तो ये आपका समस्तीपुर में नहीं है, बेगूसराय में। 5 है, नहीं है, कितने हैं, 4 है, तो 3 है और स्थल, तो इनमें से क्या है, कौन सा, केवल एक, दो, 3 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन आपका सही है? तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 11 का क्या लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। IGIMS परिसर किस सुविधा का उद्घाटन किया? बिहार भविष्य नृत्य संस्था, क्षेत्रीय नृत्य संस्था, स्वच्छ जलवायु निगरानी स्टेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय नेत्र संसाधन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रहा, 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही सितराज कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण, 2 स्वर्ण, 3 स्वर्ण पदक या 4 स्वर्ण पदक? कहा गया कि 70वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना के माही सितराज, या नाम याद रखना है, उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे था? बक्सर, नालंदा, अररिया, पटना। कहा गया है कि जुलाई माह में 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे, ये आपका पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा अररिया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? भागलपुर हावड़ा, पटना टाटानगर, गया हावड़ा, इनमें से सभी। तो आपको पता है ये जो है ना, ये तीनों जो है आपका वंदे मातरम ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 सितंबर को प्रधानमंत्री ने किस जिले में नई वंदे मातरम, कितनी जिले में वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत की है? 3, 4, 5, 6। तो कितने में? 6 में। राइट आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। भारत के सरकार द्वारा पूर्णिया वृत्त स्टेशन की कौन से ग्रेड प्रदान किया गया? भारत सरकार के द्वारा पूर्णिया जो तीर्थ स्टेशन है उसका बी ग्रेड, ए ग्रेड, या फिर ग्रेड ए, या ग्रेड बी, या ग्रेड सी, या ग्रेड ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ए ग्रेड। जो क्वेश्चन थोड़ा ये है ना उसको हटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, गया में विस्तृत मेला वित्त पक्ष मेला 24 कब से कब तक आयोजित किया गया? 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का हम लगाएंगे राइट आंसर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली बार वह पटना सेंट्रल विधानसभा पहुंचे थे। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वह अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे। तीसरे में श्री लालू प्रसाद उन्हें लालू महिमा पुस्तक लिखी। पहली बार वो 2005 के उप मुख्यमंत्री रहे। 1, 2, 3, 2, 1, 3, केवल 1, 4 या इनमें से सभी। सुशील कुमार मोदी के बारे में पूछा गया कि इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20, तो इनका हो जाएगा आपका एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका 1 सही है और 4 सही है। राइट आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथनों पर विचार करें। केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पे परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4,526 आर्द्र भूमि है। हरित बजट में सबसे अधिक सतह भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी है। हरित बजट का कुल 8 प्राथमिकता दी है। केवल 2, 4, केवल 1, 3, केवल 1, 4। कौन सा इसमें आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 21 की बात अगर हम करें तो 21 में 2 और 4 आपके सही है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल जो बोला गया 4,526 आर्द्र भूमि है, ये बिल्कुल सही है। हरित बजट में 8 प्राथमिकता दी गई है, तो 2 और 4। तो राइट आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियन 24 कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में, देहरादून में, कोलकाता में, मुंबई में। कहा गया है कि 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियन ये देहरादून में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या राइट आंसर करेंगे? 22 का क्या करेंगे, बी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन ए ग्रेड का दर्जा दिया गया, यह किस जिला में? कटिहार में, मधुबनी में, दरभंगा में, पूर्णिया में। कहा गया है बिहार राज्य स्थित
सी मेन स्टेशन को ग्रेड ए का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो ये पूर्णिया में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट 24 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पटना में, कोलकाता में, रोहतास में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 24 तो ये बी हो जाएगा, कोलकाता में। यहाँ बच्चे सब ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, पड़ोस के बच्चे लोग, इसीलिए हो सकता है किसी वीडियो में आवाज ज्यादा, कोशिश करते हैं कि उन लोगों की आवाज ना आए। क्वेश्चन 25 है बाल कल्याण बजट के संबंधित कथनों पर विचार करें। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। बिहार में 2013 से 14 बाल कल्याण बजट शुरुआत की गई है। बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाना है। 2022-23 में बच्चों की प्रति व्यक्ति आय 5,131 रुपया था। कुल कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर 4? क्वेश्चन नंबर 25 तो केवल एक कथन जो है आपका, ये आपका सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया? लोक सेवा समिति, वित्त समिति, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति, शिक्षा समिति। कहा गया है किस समिति के सदस्य के रूप में? तो गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है काजरा लखीसराय सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? 1270, 1270 करोड़, 1370 करोड़, 1470 करोड़, 1570 करोड़। कहा गया है काजरा लखीसराय सौर ऊर्जा परियोजना का 1470 करोड़। क्वेश्चन नंबर 27 का हम क्या करेंगे? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो सी लगा देंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया? ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग। क्वेश्चन नंबर 28 बी होगा जल संसाधन विभाग। क्वेश्चन नंबर 29 है पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त के संबंधित घटनाओं को जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6। कहा गया है कि पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित क्वेश्चन नंबर 29 तो 4। कितने सदस्य हैं? तो बी 4। क्वेश्चन नंबर 30 है नए आपराधिक कानून के तहत बिहार का पहला FIR कहाँ दर्ज किया गया? पटना रेलवे स्टेशन, पूर्णिया, गया रेलवे पुलिस स्टेशन, मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन या फिर भागलपुर पुलिस स्टेशन। तो ये हो जाएगा गया रेलवे पुलिस स्टेशन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है काजरा में 185 मेगावाट और सूर्या परियोजना के लिए किस संगठन ने NTPC के साथ सहमति दी है? बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड या बिहार नवीकरणीय शुल्क। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का होगा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार राज्यपाल के द्वारा किया गया। भारत में 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो राइट आंसर हम करेंगे इनमें से दोनों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सावधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? मधुबनी, पटना, बांका, नालंदा। कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में बिहार के किस जिले में सावधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो बी हो जाएगा आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 34 है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन किया 6 जुलाई 22 को, 8 जुलाई 22 को, 9 जुलाई 22 को, 6 जुलाई 2024 को। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में डायल जो है 112 सेवा का उद्घाटन 6 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन नंबर 34 का हम क्या लगाएंगे? राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो बिहार का पहला ट्रांजिस्टर उप निरीक्षक कौन बना या बनी है? कश्यप किशोर को, मानवी मधु कश्यप को, मनु कश्यप को, मानवी मंजू कश्यप को। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या लगाइएगा? तो 35 की अगर बात करें तो मानवी मधु कश्यप को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पे तिरंगा फहराया? राकेश कुमार, उदय कुमार, विनोद शर्मा या फिर अमित सिंह। किस दिव्यांग पर्वतारोही ने? ये दिव्यांग है विनोद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर 36 का आपका विनोद शर्मा नहीं होगा, उदय कुमार होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सहरसा की लक्ष्मी जान ने हाल में किस देश में सबसे ऊंची चोटी माउंट किनबाल पर तिरंगा फहराया? दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, तंजानिया।
सहरसा की है ये लक्ष्मी झा। अगर संबंध इनका पूछ दे कि बिहार से किस जिले के हैं तो आप याद रखिएगा सहरसा से हैं। ये मलेशिया में भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? 4, 5, 6, 7। पीएम ई बस सेवा में बिहार के कितने जिले को शहरों को शामिल किया गया? 6 शहर है। 38 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी है? 25, 28, 31, 38। बिहार में कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रस्ताव को? तो सी हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एचडीपी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में बिहार का स्कोर क्या है? 57, 62, 71, 79। तो सबसे अंतिम पायदान पे है हमारा नीति आयोग द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बिहार का जो स्थान है वो 57 है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा मेट्रो रेल संचालन वार्ता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई? नीति आयोग, राइट्स लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत प्रशासन या फिर भारतीय रेल? तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा 4 मेट्रो में इसमें दिया गया राइट्स लिमिटेड। 41 का क्या लगाएंगे? राइट 41 का क्या हो जाएगा? राइट्स लिमिटेड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन बिहार से नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? जीतन राम मांझी, राजीव रंजन, चिराग पासवान, देवेश चंद्र ठाकुर। इनमें से कौन नहीं? तो जीतन राम मांझी है, राजीव रंजन सिंह है, चिराग पासवान है, पर देवेश चंद्र ठाकुर नहीं है। 42 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार का पहली हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बना है? मुजफ्फरपुर में, पटना में, राजगीर में, दरभंगा में? क्वेश्चन नंबर 43 ये बना है आपका सी, राजगीर में। यहाँ आपका ग्लास ओवरब्रिज भी बना हुआ है, बहुत पहले बना था। 44 है, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? रविंदर सिंह भट्टी, अमृत लाल मीणा, आलोक राज, उपेंद्र कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 44 सी हो जाएगा आलोक राज। 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपए मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया के मेट्रो सैद्धांतिक सहमति दी गई। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पे बीसीसीआई द्वारा किया गया एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कौन सा कथन आपका गलत है? केवल 2, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या सभी गलत हैं? 45 क्वेश्चन नंबर 45 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? इनमें से है ना सभी गलत है, क्योंकि इसको फिर से है ना बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। और मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया मेट्रो का सिद्धांत सहमति दी गई। ये सब में क्या पूछा गया, इसमें कौन है? तो सभी गलत है, कोई भी आपका सही नहीं। 46 है, निम्नलिखित में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड से अवार्ड से सम्मानित किया गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। तो आपको पता है कि अपने बिहार को मिला है ये, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, बिहार सरकार द्वारा राज्य का आरक्षण 50% से कितने करने की फैसला में हाल में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से रुख किया? 55, 60, 62, 65। 47 तो कहा गया है कि हाल में सरकार के द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने की फैसले को हाल में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। तो 65%। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के शामिल करने बाद भारत ग्राम स्थल की संख्या कितनी है? 80, 82, 81, 83। 48 तो कितनी है? बी 82। 80 थी, 2 लगा तो 82 हो गया, ठीक है। बी आपका राइट है। 49 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था NIRF रैंकिंग 24 में इंजीनियरिंग श्रेणी 34वें रैंक पे? IIT पटना, NIT पटना, IIM बोधगया, IMS पटना। 49 ये होगा IIT पटना। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में वाल्मीकि नगर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 50 ये हो जाएगा डी, पश्चिमी चंपारण। तो आपका सेट 1 हो गया। अब कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो
तो यहाँ जो है ना एक का जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि बिहार लघु उद्यमी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, पूछा गया है। तो कहा गया है कि आवेदकों को मृत्यु होने पे, नहीं सेट 3 है ना, हम सेट 2 करवाएंगे ना, थोड़ा 2 जो है ना वो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम आपको कराने हैं 5। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सर्वदल कैंसर बीमा से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत AIMS पटना से की गई है। कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। केवल एक सभी गलत है। कौन सा आपका इसमें सत्य है, सॉरी गलत है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो बी कहा गया, पहला जो ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार आयोजित किया गया। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये किया गया सी पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 24 का आयोजन किया गया। पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्वी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाइएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा ए पटना में। वो आगे का क्वेश्चन है थोड़ा मतलब ये है तो उसको हम खुद समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए उस क्वेश्चन को हमने आगे स्किप कर दिया। 8 लोकसभा चुनाव के 8 सांसदों को पद की शपथ इसके बाद कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन से में कौन सा इनको मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 के इनमें कौन सा आपका सही है ये पूछा है। तो ई जो है ना, ये चिराग पासवान है खाद्य, ललन सिंह को पंचायती राज, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु, और इनमें सब भी सही है, तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज। पेरिस ओलंपिक 24 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया। आकाश कुमार, शैलेंद्र कुमार, श्वेता शाही, श्रेयसी सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 ये है श्रेयसी सिंह, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस देश को फ्रैंक शहर के पिछले 4 सालों में बिहार में रहने वाले लोग द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव आयोजन किया गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 10 तो ये हो जाएंगे बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में ही 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन है। इनके जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति। उन्होंने वर्ष 1970 से 71 और 77 से 2 बार बिहार में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से इनके बारे में सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सप्ताह के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी से युवा पुरस्कार की घोषणा देने की घोषणा की गई है। मैथिली की प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार देने की घोषणा की है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 तो सी हो जाएगा इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, NIRF रैंकिंग 24 में कौन सा कथन गलत है। NIT पटना और कृषि फ्लाइंग श्रेणी में 27वें पे है, इसमें कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ कहा गया कि IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी रैंक 55 पे है, तो ये आपका गलत है, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसद को मंत्री बनाया गया। 8, 4 केंद्र मंत्री और 4 राज्य मंत्री। 6 में 3 केंद्र मंत्री, 3 राज्य मंत्री। 4 में 2 केंद्र मंत्री, 2 राज्य मंत्री। 5 में 3 केंद्र मंत्री और 2। इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो 8 है टोटल बने, जिसमें 4 केंद्र मंत्री और 4 राज्य मंत्री है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 24 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15
1 करोड़। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, पटना। क्वेश्चन नंबर 16 डी होगा आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों को रोकथाम अधिनियम 24 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध, संज्ञेय और गैर जमानती और गैर शमनीय सेवा प्रदान फर्म निदेशक या प्रभारी व्यक्ति को 3-5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संपत्ति की कुर्की जब्त प्रावधान है केवल 1, केवल 3, केवल 2, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कोई नहीं, कोई भी आपका गलत नहीं, ये आपका सब सही है। तो राइट आंसर क्या लगा दीजिएगा? डी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? ई शिक्षा कोश, उन्नयन ऐप, शिक्षा सेवा, शिक्षा मंत्री। कहा गया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ई शिक्षा ऐप। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ई शिक्षा ऐप। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, बिहार के अब तक सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए एलईडी को अनुमति मिल गई, इनके संदर्भ में कौन सा आपका कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट तथा 254 के बैटरी की स्टोरेज क्षमता है। कार्य में एलटी एवं वोल्टिक पावर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या लगा देंगे? इनमें से सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ तथा सीड पौधरोपण भरा जाएगा? औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई। 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार की पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी VWKL का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सिवान टाइनस। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 17 से 22 जून के किस देश में आयोजित बिग गेम्स 24 विंग्स फोर्डिंग टीम इवेंट बिहार के आकाश कुमार को कांस्य पदक मिला? कजान रूस, नई दिल्ली भारत, बीजिंग इंडिया, बीजिंग चीन या बाली इंडोनेशिया? क्वेश्चन नंबर 22 ये होगा कजान रूस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, राज्य की शिक्षा क्या है? महाविद्यालय में हिंदी माध्यम से शिक्षा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार का देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा। कहा गया कि हिंदी माध्यम से महाविद्यालयों में शिक्षा मतलब मेडिकल की पढ़ाई होगी। बिहार इसमें कौन से नाम? तो ये है दूसरे स्थान पे। बिहार क्या है? दूसरे स्थान पे। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस जिले में अंधराघाटी प्रखंड की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिले? पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर? सी, मधुबनी में मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदम कम प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी, इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्विटी, स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैचू ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 25 इसका है स्टैचू ऑफ विजडम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया? 1.87, 2.17, 2.47, 2.77। क्वेश्चन नंबर 26 तो होगा 2.17। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के कितने मतदान बूथ पे मतदान का बहिष्कार हुआ था? 32 पे, 56 पे, 75 में, 626 पे। क्वेश्चन नंबर 27 32 पे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, NIRF रैंकिंग 24 में बिहार कितने कॉलेज का हिस्सा लिया? 61, 101, 151, 201। क्वेश्चन नंबर 28 सी होगा 151। क्वेश्चन 29 है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बिहार में कितनी महिला उम्मीदवार ने प्रतिस्पर्धा की? 39, 14, 29, 17। क्वेश्चन नंबर 29 ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? 39। ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2024 में के लोकसभा चुनाव में बिहार के कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? 53.27, 56.19, 59.39, 70.55। 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार का कुल, क्वेश्चन नंबर 30
56.19। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार की महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? सुपौल, नवादा, मधुबनी, पटना। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे ज्यादा जो किया है वो आपका किया है महिला के द्वारा सुपौल में। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में नोटा को कितने वोट मिला था? 5,89,000, 8,17,139, 4,27,130, 3,69,270। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे ज्यादा बिहार में नोटा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 तो मिला था आपको 8,17,139। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य और भूमि सुधार का विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? कृषि संबंधी डेटा एकत्रित करना, नए मतदाताओं को पंजीकृत करना, नागरिक को उनके भूमि रिकॉर्ड की त्रुटि को सुधारने की अनुमति देना, कर रिटर्न दाखिला करना। क्वेश्चन नंबर 33 तो हो जाएगा नागरिक को उनके भूमि रिकॉर्ड की त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये बिहार के हैं मोहम्मद जाबिर अंसारी। क्वेश्चन नंबर 34 तो ये है नेपाल में जीते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? एमएसएमई मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र मंत्रालय। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा पद दिया गया, ये आपको बताना है। इनको मिला है पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार पशु शिक्षा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? DDR सिंह, डॉक्टर राजभूषण चौधरी, डॉक्टर नीतीश राय, डॉक्टर सतीश राय दुबे। क्वेश्चन नंबर 36 डॉक्टर DDR सिंह। ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक की रोड शो का आयोजन किया? पटना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 37 सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने में कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। कहा गया है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 24 के तहत अगर मनरेगा में आप आवेदन करते हैं, कितने दिन तक आपको काम नहीं मिलता तो राज्य सरकार आपको भत्ता देगी। 38 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो राज्य सरकार के द्वारा आपको क्या दिया जाएगा? भत्ता दिया गया है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। इस योजना के लिए किनेक्स मेडिकल कॉलेज CMC बेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 39 तो केवल दो आपका सही है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार के प्रतिनिधित्व कौन करेगी? अंजलि नंदिनी, दिव्यांशी सच्ची, काजल रानी, नीतू कुमारी। 40 ये है काजल रानी। 41 है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति लोकपाल कौन है? नीतीश कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार चौधरी, संजय कुमार झा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 शैलेंद्र कुमार सिन्हा। बी आपका राइट। 42 है, बिहार के किस संस्था में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? एम्स पटना, दरभंगा, PMCH पटना, IGMS पटना। 42 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? 42 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? 42 का हो जाएगा एम्स पटना। ये आपका है। 43 बिहार के किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया गया? सौर ऊर्जा उत्पादन में, ग्रामीण क्षेत्र के स्मार्ट मीटर लगाने में, जैविक खेती में या डिजिटल शिक्षा में। कहा गया बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? 43 ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जून 24 को राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 44 का क्या लगाइएगा राइट आंसर?
तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये आपका राइट आंसर। 45 है, बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कब नष्ट किया गया था? 1901 में, 1143 में, 1193 में, 1243 में। किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, 19 जून 24 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम के उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, पटना सिने फेस्टिवल, बिहार फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। कहा गया है कि 19 जून को गांधी मैदान में रीजेंट सिनेमा उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा। 46 पटना सीने फेस्टा, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2024 ओलंपिक में बिहार के 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला या वाली कौन बनी है? संगीता, पल्लवी कुमार, शेरी सिंह, समरथ चौधरी। 47 तो ये श्रेयसी सिंह है। 48 तो श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने की चुनी गई? राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, ट्रैप शूटिंग, भाला फेंक। 48 ट्रैप शूटिंग। 49 है, बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर कोलो फिटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया गया? नालंदा, जमुई, नवादा, गया। 49 का क्या लगाइएगा राइट आंसर कि बिहार का किस जिला है जिसमें फुलवरिया डैम में, सी नवादा। क्वेश्चन पता है, फुलवरिया जलाशय नवादा पे तैरती बिजली संयंत्र परियोजना जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई? एनटीपीसी लिमिटेड, अदानी पावर, टाटा पावर, सूर्यन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यन इंटरनेशनल। तो दोस्तों ये रहा 2 सेट आपका करवाए हैं, आपका 1 और 2, कल हम करवाएंगे 3 और 4। टोटल आपका इसमें प्रैक्टिस सेट 13 है, तो इंशाल्लाह जल्दी कवर करवा देंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।